हेलो शिवांश भाई, वेलकम टू द शुभम बाविस्कर शो। हाय शुभम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, अभी डिनर किया था तो जस्ट सिटिंग हुँ, डाउन हुँ। टू हैव अ गुड चैट विद यू। ओके। सो शिवांश भाई, मैं आपको लास्ट 2 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे और आप बहुत मस्त कंटेंट शेयर करते हो उसपे, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हो लोगों की लाइफ में। तो उसमें मैंने देखा कि आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट आपने शेयर किया है। एंड मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है उसे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब जैसे जॉब इंटरव्यू होते हैं या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, स्ट्रेंजर के साथ बात करनी है। सो और बहुत लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सीखना होता है। उनको स्टेज पे जाना होता है, लोगों को लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालना होता है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए लोगों को। तो मैं आज के इस पॉडकास्ट में आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड। सो हाँ, सो आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को सबसे पहले। हाँ जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एज वेल 2 साल से फॉलो करने के लिए। आई थिंक 1 साल से तो ऊपर हो गया है मुझे लास्ट कंटेंट अपलोड करे हुए, तो बीन अ यस। वाइल सिंस आई हैव हुँ, हुँ। uploaded any content. So thank you so much for remembering me and still हुँ, हुँ। asking me to be a part of this part of this podcast. हुँ, हुँ। And speaking of introduction, I think elevator pitch जैसे कहते हैं जब आप networking session में जाते हो 30 राइट। सेकंड की होती है। तो for the people who don't know, hi guys, my name is Shiv, and originally मैं दिल्ली से हूँ, हुँ, हुँ। but 4 साल पहले मैं सिडनी आया था अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने, जो कि मार्केटिंग में थी, मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से। लॉकडाउन के बीच में था तो सब कुछ काफी केओटिक, जैसे कि आप सबके लिए रहा होगा जो भी पढ़े हैं अभी निकले हैं वहां से। रिसेंटली मैं कहीं गया था, उन्होंने बोला था ग्रेजुएशन सेरेमनी में कि जितने भी लोग कोविड के टाइम पे ग्रेजुएट हुए उन्हें एक मास्टर्स इन रेजिलियंस वाला डिग्री भी देना चाहिए। तो उसके बाद कोविड के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डोर टू डोर सेल्स पर्सन इन सिडनी। हुँ, हुँ। तो 2 साल तक मैंने डोर टू डोर सेल्स किया। अमेजिंग एक्सपीरियंस, हाईली रिकमेंड एवरीवन के लाइफ में एक बार ही कोई सेल्स रिलेटेड जॉब करो। इट रियली pushes you to be a better person. I personally believe. तो during that period में 8,000 या 9,000 लोगों से बात किया अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। हर कंट्री से लोग जो थे अलग अलग जगह के। अमेजिंग एक्सपीरियंस, गॉट टू ट्रैवल अराउंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया। एंड देन लास्ट ईयर आई मूव टू digital marketing. So now I work as a paid social and search coordinator at Publicis Group. Okay, that reminded me कि मुझे हुँ, 30 हुँ। सेकंड तक रखने के लिए काफी सारी चीजें इसमें से छांटनी पड़ेंगी, क्योंकि that was not an elevator pitch. ओके। सो शिवांश, आप मुझे बताओ कि आपने ये कंटेंट क्रिएशन का जर्नी कैसे स्टार्ट किया था? और आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होंगी उसके पहले एंड मुझे ये जानना है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? Sure. 2 क्वेश्चंस हो गए आपके एक क्वेश्चन में यस। शुभम। तो हुँ, हुँ। कंटेंट क्रिएशन वाला और फिर पब्लिक स्पीकिंग वाला। यस, यस। आई थिंक जर्नी तो पब्लिक स्पीकिंग से चालू हुई थी, उसके बाद ही कंटेंट क्रिएशन में हुआ था। तो हुँ, हुँ। I'll share a story. यस। Once upon a time, हुँ, हुँ। I a 16-year-old Shiv was sitting in his high school दिल्ली के अंदर, हुँ, एंड इंग्लिश वाली टीचर ने बोला, शिवांश अपना पोडियम पे आओ, यूर नेक्स्ट। सो लाइक बुक्स में से आप ऐसे पढ़ते थे, पैराग्राफ्स पढ़ते थे। हुँ, तो वेंट टू द स्टेज एंड पोडियम के पीछे मैं खड़ा था। तो पोडियम के पीछे आपके लेग्स तो नहीं दिखते ऑडियंस को, जो कि क्लासमेट्स थे। एंड मेरी जो टीचर थी वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में थी, उनकी डेस्क वहां पे था लेफ्ट साइड पे। तो वो टीचर हुँ, वहां हुँ, पे बैठी है, मेरे सामने एक ब्राउन पोडियम है, मेरे सामने क्लासमेट्स हैं, मेरे हाथ में एक एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक है। तो मैंने पेज टर्न किया एंड मैं फर्स्ट पैराग्राफ में आया, एंड मेरे लेग्स शेक होने चालू हुए। सबसे पहले लेग्स हुँ, लेग्स हुँ, शेक हुए, उसके बाद मेरे पाम्स एकदम स्वेटी हो गए थे। मैं पेज को पकड़ रहा था, पेज गीला हो जाए इतना कि मेरे हाथ में स्वेट था इतना। हुँ, उसके हुँ, बाद मैं पढ़ने के लिए पहला वर्ड निकालने से पहले मेरा गला चोक हो गया। आई कुडंट अटर अ वर्ड। तो पोडियम के पीछे था, इसलिए क्लासमेट्स को तो नहीं दिखा होगा मेरे हिलते हुए पैर, पर जो टीचर थी साइड में उन्होंने ऐसे देखा तो उन्हें तो दिख रहा था। तो शी कुड हुँ। सी कि हाउ टेरिफाइड आई वाज, एंड आई कुड फील हाउ टेरिफाइड आई वाज। नाउ आई थिंक ये काफी सारे लोगों की स्टोरी है, सिर्फ मेरी नहीं। आई डोंट नो शुभम, यस। अगर इसमें से कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ हो। यस, मेरे साथ भी हुआ था। मतलब बचपन में कैसे होता था, मैं स्पीच देने जाता था स्टेज पे। तो एक बार मैंने क्लासरूम के सामने स्पीच दी, लेकिन मैंने सब रटा हुआ था, मतलब पूरा
पूरा रट्टा मार के आया था मैं और मैं स्टेज पे हुँ, गया और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने बहुत पूरा रट्टा है, मुझे वर्ड टू वर्ड याद है तो मैं बोल दूँगा वहाँ पे जाके। तो मैंने वो हुँ, बोल दिया। तो मुझे हुँ, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया लेकिन उसके बाद एक स्कूल गैदरिंग थी, तो उसमें स्टोरीज़ बताने थे। तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड जब मैं स्टेज पे गया तो सामने बहुत सारे बच्चे थे, सारे क्लास के बच्चे थे वहाँ पे। तो मैंने आधी स्टोरी बताई और मैं आधे में ही रुक गया। मुझे बिल्कुल। मुझे आ रहा था, आगे का आ रहा था सब कुछ, लेकिन हुँ, मैं डर गया, अरे! इतने सारे लोग हैं एंड मुझे हुँ, भी पसीने छूटने लगे। देन मुझे हुँ, टीचर बोले, "बेटा धीरे-धीरे बात करो, आपका ये हो जाएगा स्टोरी।" तो मैंने हुँ, फिर वहीं से कंटिन्यू किया स्टोरी। देन वो बहुत हुँ, वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद मैंने हुँ, सोचा मैं स्टेज पे ही नहीं जाऊँगा इसके बाद, ऐसा मैंने सोचा बिल्कुल, था। तो फिर बिल्कुल और नेक्स्ट 2-3 इयर्स तक मैं स्टेज पे नहीं गया। फिर उसके बाद हुँ, जो प्रेज़ेंटेशन होते हैं हमारे स्टेज पे टीचर्स लोग लेते हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो हुँ। वो मैं करने लगा फिर। लेकिन उसके बाद स्टेज पे नहीं गया था मैं। यस। शिवम एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन है लाइक अच्छा है थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एज़ वेल बिकॉज़ कई लोगों को लगता है कि जो वो पब्लिक स्पीकर को देखते हैं जो स्टेज पे हैं दे आर वेरी चार्मिंग दे कैन होल्ड एंड ग्रास्प द ऑडियंस दे आर लाइक ओह दैट इज़ अ यस, बॉर्न स्पीकर दैट इज़ अ बॉर्न पब्लिक स्पीकर ऐसा राइट। नहीं होता है। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोगों की जो शुरुआत है वो बिल्कुल वैसी हुई है जैसे मेरी हुई है, जैसे शुभम की हुई है एंड काफ़ी सारे लोग जो सुन रहे होंगे उनके साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि आपके लेग्स शेक हुए होंगे, आपके एकदम स्वेटी पाम्स हो गए होंगे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही होगी जब आप लोगों ने देखा होगा सामने 100 लोगों राइट। को आपको देखते हुए। So राइट। this is what happened to me and it's a story of every day. Every day there are so many people facing this issue. तो उस दिन मेरे को भी ऐसे हुआ बहुत embarrassed फील हुआ तो मैं जाके बैठा वापस जाके अपने डेस्क पे एंड लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस एवर अगेन लाइक मुझसे ये कभी नहीं करना मुझे आई डोंट वांट टू फील हुँ, लाइक दिस एवर अगेन हुँ। मैं जैसे ये सोच रहा था उसी समय मुझको कहाँ से आई डोंट नो बट एक इनर वॉइस होती है ना एंडी फ्रेजला बोलता है एक बिच वॉइस होती है और एक होता है विनर्स वॉइस तो बिच वॉइस कह राइट। रही थी कि नहीं जाना मुझे कभी दोबारा नहीं करना एक हुँ, वो हुँ। विनर वॉइस ने बोला कि नहीं अगर आज नहीं तूने इस पे काम किया हुँ, हुँ। तो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एवरी टाइम यू विल बी आस्क्ड टू गो ऑन स्टेज और टॉक टू पीपल ये दोबारा होगा रिपीट होगा सो आई वाज राइट। लाइक नहीं मुझे चेंज करना है सो वेरी बिग थैंक्स टू माय टीचर एज वेल जैसे आपके टीचर ने एक बीच में आके बोला कि नहीं धीरे धीरे जहाँ से स्टोरी है वहां से चालू करो तो आई वाज आल्सो वेरी लकी टू हैव अ ग्रेट टीचर सरित मिसेस सरिता उन्होंने हुँ, हुँ। मुझको पता नहीं क्या देखा उन्होंने देख लाइक शायद उन्होंने तो सिर्फ मेरी लेग्स ट्रेम्बल होती हुई देखी थी बट पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे और मौके दिए शी वाज लाइक अच्छा हुँ, शिव यू कैन डू दिस उन्होंने मुझे इंटर स्टेट स्कूल डिबेट्स के अंदर बोला कि एटलीस्ट ट्राई इट एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग ऑन स्टेज ओके। फास्ट फॉरवर्ड टू कॉलेज के दिन तो अब मैं बैचलर्स के लिए रुक्मिणी देवी से पढ़ा था वहां पे बहुत सारे हुँ, लकीली अगेन वहां पे ऐसा कॉलेज था जहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स होती थी इलोक्यूशंस होते थे यूथ पार्लियामेंट होते थे बेसिकली मेरे को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी स्टेज पे जाने की हुँ। और ऑडियंस को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी मुझ पे हंसने की क्योंकि मैं स्टेज पे जाके स्क्रिप्ट भूल जाता था स्टार्टिंग में मैं स्टेज हुँ, पर जाके अपनी आधी स्क्रिप्ट में खत्म कर देता था स्टार्टिंग में करके अटक जाता था हुँ। बट मुझे मालूम था जितनी बार भी ये हो रहा है मेरे साथ जितनी बार भी मैं स्टेज पे जा रहा हूँ मेरी बॉडी कांप रही है उतना ही मैं इसके साथ कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ सो जिसको भी पब्लिक स्पीकिंग का फियर है अगर आपको कभी स्टार्टिंग में ऐसा लगा है कि नहीं ये अनकंफर्टेबल है तो उसको जितनी बार करोगे ना उतना वो कंफर्टेबल होता जाएगा बहुत बेसिक है लाइक बेसिक इतनी बेसिक चीज बोल रहा हूँ मैं आपको तो इसमें तो कोई रॉकेट यस, साइंस नहीं है बट कई बार राइट। हम भूल जाते हैं कि वो बहुत बेसिक ही है कि हमें उस अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग को बार बार ही फील करना है हुँ, ताकि आप उससे कंफर्टेबल हो जाएं और ऑफ कोर्स उसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस जाती है ऐसा नहीं कि आप बस वहां पे चले जाओ मुंह उठाकर यू वांट टू रिहर्स योर स्क्रिप्ट यू वांट टू प्रिपेयर यू वांट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग देयर इज बट उसके बाद भी आप जाके वहां पे बॉम्ब कर सकते हो तो फिर मैंने एंकरिंग करना चालू किया धीरे धीरे मैं आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड उसके बाद तो लाइक इट वाज जस्ट के आई लव्ड बीइंग ऑन स्टेज तो मैंने एंकरिंग करी है आई थिंक इन हुँ, फ्रंट ऑफ 500 600 पीपल इन माय कॉलेज क्राउड था पूरा वहां पे multiple occasions पे I've spoken to more than multiple hundred people but again going back to when I sat on that desk and decided I don't want to do it पर एक हुँ, हुँ। आवाज आई नहीं let's do it that changed everything तो कोई भी मुझसे सुन रहा है ना like I'm not an exception शुभम इज नॉट एन एक्सेप्शन बहुत सारे लोगों की यही स्टोरी है स्टार्टिंग में सबको डर लगता है बट जैसे जैसे आप धीरे राइट। धीरे प्रैक्टिस करते हो इट गेट्स बेटर
यस। और मेरे एक मेंटर थे पहले, तो मैंने मतलब उनसे बहुत कुछ सीखा है और वो बोलते थे हमेशा कि जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, उसको कर डालो। अगर आपको डर को ख़त्म करना है, तो वो चीज़ को रिपीट करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, तभी वो डर ख़त्म होगा। अदरवाइज़ मतलब वो डर कभी ख़त्म ही नहीं होगा और आप स्टेज पे ही नहीं जाओगे। तो अगर किसी बिल्कुल, चीज़ को करना है, तो मतलब फुल प्रैक्टिस करो और बार-बार जिससे डर लग रहा है, वही चीज़ करो। सो तभी बिल्कुल। डर खत्म होगा। सो आई एग्री। शिवांश, आपने बहुत अच्छी स्टोरी बताई और मैंने भी उसमें से बहुत सारी चीज़ें लर्न की अभी कि क्या करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि बेसिक चीज़ है कि आपको बार-बार स्टेज पे जाना है एंड प्रैक्टिस करना है, राइट? हुँ, सो अगर एक बिगिनर स्पीकर है या फिर हुँ, एक बंदा है उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है पब्लिक स्पीकिंग, हुँ। उसे कुछ आइडिया नहीं, उसे कुछ टेक्निक्स भी नहीं पता, तो स्क्रैच से एकदम स्टार्ट कैसे करेगा और प्रो लेवल पे कैसे जा सकता है वो? वेरी गुड क्वेश्चन। बिगिनर्स के लिए कैसे स्टार्ट करें? देखो, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालो कि पब्लिक स्पीकिंग होना ही इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल होना चाहिए। ऐसा नहीं हुँ, होता है। इट स्टार्ट विद अ क्राउड ऑफ 2, 3, 4। अगर आपके सामने 3 या 4 लोग भी हैं ना, आप उनसे किसी चीज़ में डिस्कशन कर रहे हो, आपके पास कुछ है ओपिनियन शेयर करने के लिए, आई पर्सनली बिलीव दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप 1000 लोगों से एक बारी में बात कर रहे हो। अगर आप 4 लोगों से बात कर रहे हो, आपकी बात सुन रहे हैं वो, वहाँ पे कोई डिस्कशन हो रहा है, दैट इज़ यू आर इन द ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पे आप सीख रहे हो स्किल्स कि अपनी आइडियाज़, अपने ओपिनियंस कैसे कन्वे करें कि सामने वाला सुने। तो हुँ, सबसे पहले तो फाइंड अ प्लेस, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ना दो दो वर्ड से बनता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, पब्लिक एंड स्पीकिंग। तो स्पीकिंग। पब्लिक होना बड़ा जरूरी है, राइट। उसके बाद स्पीकिंग आएगा। तो पब्लिक होना हुँ, जरूरी है, तो यू फाइंड प्लेसेस। अगर आप अभी किसी जो भी हमसे सुन रहा है, अगर आप अभी कॉलेज में हैं, तो अपने कॉलेज में ढूंढो कि कोई डिबेट हो रही है क्या, कोई एजुकेशन हो रही है क्या। प्रोएक्टिवली लुक फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज, जहां पे आपको स्टेज पे जाओगे, जहां पे आपके सामने क्या होगी, बहुत सारी पब्लिक। पब्लिक। एग्जैक्टली। यस। तो आपको ढूंढिए वो अपॉर्चुनिटीज अपने कॉलेज में, अपने इंटर इंटर कॉलेज के अंदर। नहीं मिल रहा तो टोस्ट मास्टर्स इज अ गुड प्लेस, वहां पे हुँ, आप कर हुँ, सकते हो। नहीं मिल रहा, फाइंड पीपल, कॉमन पीपल, आपके जो दोस्त हैं, उनसे बोलो कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। फाइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल, 4-5 लोग, अपना सैटरडे संडे को आप मिलो, जूम पे मिलो, किसी के घर पे जाके मिलो। फाइंड थिंग्स यू कैन डू। तो सबसे पहले तो पब्लिक ढूंढो। हुँ, उसके बाद फिर आ गई कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू गो ऑन स्टेज। अब क्या करना है? तो देखो, सबसे पहले अगर बिगनर से स्टार्ट करूं तो मैं, इट्स अ लॉट ऑफ इंटरनल वर्क, मेंटल वर्क, मेंटल मॉडल्स चेंज करने पड़ते हैं, तब जाके आपने सीख लिया कि बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपने सीख लिया कि अपने हुँ, आप को होल्ड कैसे करना है, हुँ, हुँ, पॉजेस सीख लिए, वॉइस मॉड्यूलेशन सीख ली, ठीक है, स्टोरीज स्टोरी सुनाना सीख लिया, कैसे स्टोरी बनानी है, ये सब आपको आता है। पर अगर हुँ, अगर अंदर से ये आवाज आ रही है कि नहीं होगा शुभम तुझसे, नहीं होगा शिव तुझसे, तो आप उसे अनलीश नहीं कर पाओगे अपनी पोटेंशियल। तो मैंने क्या किया था, फॉर अ लॉट ऑफ इंटरनल वर्क, एंड दिस इज अ वेरी ट्रू स्टोरी। जैसे मैंने बताया, जब मैं अपनी बीबीए कर रहा था रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट में दिल्ली में जो है, मेरा जैसे ही कोई डिबेट होता था, कोई एलोक्यूशन होता था, बिफोर दैट स्टार्टेड, लेक्चर हॉल में होता था, जहाँ पे लाइक एटलीस्ट 200-300 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। उससे पहले मैं जाके टॉयलेट के अंदर अपने आप को लॉक करता था। आई वुड पुट ऑन अ वेरी पंप अप सॉन्ग। अब तो मुझे याद भी नहीं कौन सा सॉन्ग सुनता था, शायद कोई इमेजिन ड्रैगन्स का। ईयरफोन्स लगाता था, 2 मिनट की हुँ, ड्रिल होती थी, बट आई वुड डू इट एवरी टाइम बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। हेडफोन्स लगाए, आई एम लुकिंग डेड स्ट्रेट इन माई आईज इन अ मिरर, एंड आई एम टेलिंग माई सेल्फ, शिव, यू गोना गिव एन अमेजिंग स्पीच, हुँ, हुँ, शिव, यू गोना बी इनक्रेडिबल ऑन स्टेज। मैं अपने आप से बोल रहा था ये चीजें गाना सुनते हुए। एंड द थिंग इज, क्योंकि आप एक डिसएम्पावर्ड स्टेट में हो, अगर आप डर रहे हो, तो आपको उस डिसएम्पावर्ड स्टेट से निकलने के लिए एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कि आपकी ना ही सिर्फ साइकोलॉजी चेंज हो, आपकी फिजियोलॉजी भी चेंज हो। फिजियोलॉजी का मतलब, जैसे शुभम, इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन ऑफ अ जॉब इंटरव्यू, यू लुक हुँ, अराउंड। मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, जो आप देख सकते हो कि सबसे नर्वस कौन है उस रूम में, सिर्फ देख के। कोई बोल नहीं, चलो बोल भी रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से और वॉइस से, व्हाट आर हुँ। द थिंग्स यू वुड पिक, जिससे पता चलेगा कोई कॉन्फिडेंट है या फिर जैसे दे आर वेरी नर्वस। हैंड जेस्चर्स, उनका पोज़ वो कैसे बैठे हैं पोज, एंड हाँ, कैसे बैठे होंगे, कैसे बैठे होंगे, अगर अगर कोई नर्वस है तो वो कैसे कॉन्फिडेंट, होगा उनका। अगर हम्म, नर्वस हुआ तो वो ऐसे हाथ क्रॉस करेंगे, लेग्स को क्रॉस करेंगे या फिर पैर हिलाएँगे थोड़ा-थोड़ा या हम्म, फिर उनके फेस से ही दिख जाएगा कि इसमें कॉन्फिडेंस हम्म, नहीं है और जो कॉन्फिडेंट ठीक है। बंदा होगा वो
अपनी स्पेस लेगा बैठने के लिए प्रॉपर, हाँ, ऐसे बॉडी को शिवर नहीं करेगा, मतलब ऐसे बिल्कुल, क्लोज़ नहीं करेगा, वो स्लाउच नहीं ओपन। करेगा। हाँ, हाँ, वो ऐसे ठीक है, ओपनली बैठेगा और कॉन्फिडेंटली आइज़ टू आइज़ आई कॉन्टैक्ट रहेगा उसका प्रॉपर, एंड बॉडी परफेक्ट। लैंग्वेज उसकी कॉन्फिडेंट दिखेगी। यस, Bang on Shivam. Like that, those are the exact characteristics of a nervous person or अ कॉन्फिडेंट पर्सन। एंड एक एक वर्ड जो तुमने बोला पूरे उसके अंदर कि जो कॉन्फिडेंट होगा वो अपना स्पेस लेके बैठा हुआ होगा। सो यस, क्या होता है कि जब हम लोग नर्वस होते हैं स्टेज पे जाने से पहले, इफ यू आर नॉट अवेयर, योर हुँ, बॉडी लैंग्वेज वुड मोस्ट प्रोबेबली स्लाउच। आप बहुत, आपके कंधे नीचे झुके हुए होंगे, आपकी चिन नीचे होगा। सो यू नीड टू चेंज। सिर्फ अगर हम नर्वस होते हैं तो वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। इसको हम राइट, रिवर्स भी कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं ताकि हमारा साइकोलॉजी साइकोलॉजिकली हम लोग कॉन्फिडेंट फील करना चालू कर सकें। तो मैं क्या यस, करता था, गाने चल रहे हैं, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, अफर्मेशन कर रहा हूँ, एंड देन आई विल डू सम पावर पोजेस। पावर पोजेस होते हैं, जैसे अगर आपने कभी क्रिकेट देखा है, फुटबॉल देखा है, हुँ, तो क्रिकेट में अगर सेंचुरी के बाद या फिर लाइक आफ्टर सिक्स क्रिकेट, मे बी आफ्टर अ सेंचुरी, लाइक द बैट्समैन would do a power pose। हो सकता है वो अपने यस, हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर फुटबॉल में ज्यादा होता है कि आफ्टर अ विक्ट्री टाइप गोल, ऐसे। विक्ट्री हुँ, पोजेस, यस, put your hands on your hips हुँ, और open it like in, I can't do it right now, but like दोनों यस, हाथों को आप एकदम पूरा जितना स्ट्रेच हो सके उतना स्ट्रेच करो एंड हुँ, ब्रीथ। सो क्या हो रहा हुँ, है कि आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर रहे हो, फिजियोलॉजी हुँ, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज, बट आप यस, क्योंकि स्पेस ले रहे हो, हुँ, तो हुँ, उससे क्या होगा कि यू वुड स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। हुँ, हुँ, आपने अपना को रिवर्स इंजीनियर कर दिया जो आपको डर लग रहा था। तो आप वो डू दैट, 2 मिनट की ड्रिल, गाना सुनो, अफर्मेशन, पावर पोजेस, लेट्स गो। एंड उसके बाद यू गो ऑन स्टेज। ठीक है, लाइक दिस इज द फर्स्ट थिंग यू वुड डू। बट आई गेस इससे पहले क्या होता है कि ऑफ कोर्स यू विल हैव अ स्क्रिप्ट। अगर कोई डिबेट है, यस, कोई एलिगेशन है, प्रिपरेशन करना तो होगा। आप प्रिपरेशन, लेट्स गो टू हुँ, प्रिपरेशन नाउ। जो अभी यस, तो मैंने बताया कि दो 2 मिनट की ड्रिल थी, होता है आधा घंटा पहले हुँ, आपके हुँ, एक्चुअल स्टेज में जाने से पहले। पर उससे पहले क्या होता है कि यू राइट अ स्क्रिप्ट एंड देन यू रिहर्स, क्योंकि प्रिपरेशन से बेटर कोई भी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। यस, राइट, तो कैसे आप उसको कर सकते हो, अपने स्क्रिप्ट निकालो, स्टार्टिंग के अंदर स्क्रिप्ट को पढ़ो, लाइक याद भी नहीं करो, बस वर्ड्स को आउट लाउड पढ़ो। जैसे आपने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो उसको लास्ट तक पढ़ो। मैं उसको यूजली 4-5 बार ही पढ़ता था जब तक मुझे समझ नहीं आ जाए, क्योंकि आपने खुद ही नहीं लिखी होगी तो आपको मालूम होगा कंटेंट क्या। आप उसको डिवाइड करो, इंट्रोडक्शन है, ये मेरा मिडल है, वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन, राइट, ये मिडल पॉइंट, फिर मेरा कंक्लूजन यहाँ पे होगा। हुँ, आप उसको रीड करो ऊपर से नीचे तक। कई बारी क्या करते हैं लोग कि वो ना, इंट्रो बहुत बारी रिपीट हो जाता है, क्योंकि जो मिडिल पार्ट होता है, शुभम टेल मी अगर आपसे भी कभी ऐसा हुआ है, तो मिडिल पार्ट को हम लोग कुछ मैसअप हुआ तो दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग का यस, इंट्रो तो बड़ा सॉलिड हो जाता है क्योंकि वो 50-60 बार रिहर्स कर लिया है, बट जो हुँ, हुँ, कंक्लूजन होता है, फिर जो मेन बॉडी होती है, वो इतनी बार नहीं कर पाते हम प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे ही कुछ अटकता है हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यस, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपनी इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ो, फिर बॉडी को, फिर समरी को। उसके बाद सबसे बेटर चीज होती है आपके पास पब्लिक स्पीकिंग से पहले, इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज हैविंग योर सेल फोन। हुँ, तो अपना सेल फोन को आप ट्राईपॉड पे लगाओ हुँ, हुँ, एंड उसके सामने प्रैक्टिस करना चालू करो। जब आपको रट गया है क्या बोलना है, तो अब आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आप सामने बोल रहे हो, एंड लुक एट योर एक्सप्रेशंस, लुक एट योर हुँ, हैंड जेस्चर्स। क्या आप बहुत पूरे टाइम ऐसे बंद करके रखते हो? हुँ, क्या आप बहुत ज्यादा हाथ इधर उधर चलाते हो? यस, क्या आप हुँ, हुँ, ऐसे फिलर वर्ड इस्तेमाल राइट, करते हो? तो क्या होगा कि जब आपने रिकॉर्ड कर लिया वो 2 मिनट 3 मिनट जो भी है, उसके बाद उसको खुद को देखो। थोड़ा सा स्टार्टिंग में वियर्ड लगता है, मेरे को खुद की अपनी वीडियोस देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी भी मुझे थोड़ा सा weirded आउट फील होता है अपनी आवाज सुन के, अपनी वीडियो देख के। बट हुँ, उसके अंदर आप ढूंढो कि क्या पैटर्न्स हैं जो मुझे सुधारना है, क्योंकि आपके पास कोई है नहीं वहां पे बताने के लिए कि क्या करना है, बट जहां पे आपने देखा कि ये चीज सुधारनी है, वो आप स्टेज पे नहीं करोगे। इसके अंदर यस, भी एक स्टोरी है शुभम मेरे पास। बिफोर, मैंने जब तक हुँ, नहीं हुँ, करता था ये कैमरे का, तो मैं हुँ, हुँ, स्टेज पे गया एक बारी, और हमारे जो डायरेक्टर थे कॉलेज के, ही वाज एन रिटायर्ड मिलिट्री मिलिट्री डूड। सो उनका मिलिट्री का एक्सपीरियंस था, तो वे काफी स्ट्रिक्ट थे वो। तो एक बारी मैं अपने डिबेट बोल रहा था, बीच में मैं पहन रखा था व्हाइट शर्ट, फॉर्मल शर्ट, और नीचे हुँ, हुँ, फॉर्मल पैंट, ब्लैक पैंट्स। मेरे स्पीच के बीच के अंदर डायरेक्टर जनरल आगे बैठे हुए थे, वो जजेस के साथ बैठते थे। ही स्टॉप, like हुँ, waved at me, I stopped talking, वो स्टेज पे आए, and in front of 300 people he goes like, ये क्या तरीका है खड़े होने का? हुँ, And वो ऐसे slouch होके खड़े हो गए, and I हुँ, realized shit, that's how I was standing.
बट उन्होंने राइट। रोक के स्पीच को 300 लोगों के सामने हुँ, called me out right there and how embarrassed I would have felt. But I was like, नहीं, this is for the better. क्योंकि अगर या, उन्होंने इतने लोगों के सामने बोल दिया, next time I'm not gonna make the same mistake. पर राइट, इससे क्या होगा, अगर आप अपनी खुद की वीडियो बना रहे हो तो यू कैन सी दीज बॉडी लैंग्वेज पैटर्न्स के जो आप गलत कर रहे हो, सो यू डोंट डू इट ऑन स्टेज. सो प्रिपरेशन रिकॉर्ड करो, उसके बाद अपना 2 मिनट का ड्रिल करो, उसके बाद स्टेज पे जाओ. स्टेज पे जाने से पहले, स्टेज पे चढ़ते हुए एक्चुअली आई वुड रिकमेंड जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स. क्योंकि हुँ, आपके दिमाग में चल रहा है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, लोग खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, क्या सोचेंगे, टीचर्स हैं, जज करेंगी, राइट, क्या मेरे को मार्क्स मिलेंगे. जस्ट लेट इट ऑल गो. यू आर देयर टू हैव फन. टेक अ डीप ब्रेथ. हुँ, Just doing that calms you down. उसके येस, बाद if you want, keep your script there. Maybe पूरी script मत लिख के जाओ, bullet point रखो so you can refer it back. कहाँ पे भूल गए हो कुछ अगर देखना है reference के लिए. I wouldn't recommend writing the whole script, taking it there, क्योंकि robotic sound होगा. But have bullet points, flashcards लोग लेके जाते हैं. हुँ, And it's also all about having fun. You are there to have fun. याद रखो कि अगर आप खुद इंजॉय कर रहे हो इस मोमेंट को, इस एक्सपीरियंस को, कितने कम रेयरली होता है कि हम लोग स्टेज पे और हमारे सामने 200 लोग हो जो हमारे को अटेंशन दे रहे हैं. तो इट्स फन, नो, लाइक इट इज राइट, इट इज अ गुड एक्सपीरियंस कि हम लोग सामने खड़े इतने सारे लोगों के जो हमारे को सुन रहे हैं. सो हैव फन देयर. एंड हुँ, अगेन रिंस एंड रिपीट. As येस, a beginner keh raha hu, of course, like there are so many more advanced things you can go down to in future, but for beginners it's not that much. If you do these a few things, do it again and again, you will feel better. राइट। और जैसे मैंने बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोज़ देखे, तो जो एडवांस लेवल के स्पीकर्स होते हैं, वो प्रॉप्स यूज़ करते हैं। जैसे कोई कोई चीज़ लेके आएगा, या फिर 100%. जैसे कोई ब्लैक बोर्ड लेके आएगा, फिर उसपे कुछ फिगर वगैरह ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेगा। तो उन चीज़ों से ज़्यादा इम्पैक्ट गिरता है क्या? मतलब उन चीज़ों के बेनिफिट्स क्या है? मतलब क्यों करते हैं वो लोग ऐसा? मतलब प्रॉप्स क्यों यूज़ करते हैं उसमें? Look, 100%. I think it's just visual cues के इंसान हमारे को देख रहे हैं, बट हम लोग साथ में क्या cues लेके आ सकते हैं. तो हुँ, even हुँ। I used to do this sometimes जब मैं webinars करता था. I would have a deck of card, ताश होता है, हुँ, and I हुँ। would tell कि अगर आपकी mindset ठीक नहीं है तो आप जितना भी सब कुछ सीख लो, लाइक पब्लिक स्पीकिंग के प्रॉप्स यूज करना, एडवांस टेक्नोलॉजीज, पर आपका अगर फाउंडेशन सही नहीं है, तो मैं कार्ड्स होल्ड करता था ऐसे और गिरा देता था, तो इट विल योर लाइक इट विल फॉल ऑल ऑफ देम. सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज की, जैसे अगर कोई ड्रॉ किया फिगर, तो आपकी आवाज ही नहीं सुन रहे, वो आपको सिर्फ देख नहीं रहे, देयर इज समथिंग एल्स is just making it a bit more visual, and of course it is important. There is a very good TED talk जिसके अंदर वो एक रोज को इस्तेमाल करते हैं. I राइट, राइट। forgot the येस, name, मैंने but श्रीलंकन पब्लिक स्पीकर है वो एक्चुअली। मुझे अच्छा. भी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो श्रीलंका के पब्लिक स्पीकर थे। एक रोज़ लेके आए थे ऐसा, और उन्होंने कुछ हाँ, ऐसा स्मेल किया था, एंड देन वो बात करने लगे थे, आई गेस। हाँ, हाँ, हुँ, दैट्स एन अमेजिंग वन. सो उनका भी वो एक तरीके या। से प्रॉप ही था जो उन्होंने रखा था. बट या हुँ, लाइक हुँ, props are just more visual represent aids to help you, or help you convey your idea or हुँ, story. येस। और शिवांश, सपोज़ मैं गया स्टेज पे, एंड हम्म, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें स्टेज फ़ियर होता है। मतलब जैसे कि आपने बताया, वो प्रैक्टिस से तो चला जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में सपोज़ मैं स्टेज पे गया, एंड मुझे थॉट्स आ रहे हैं कि लोग मुझे जज कर रहे होंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोगों को जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो पसंद आएगी कि नहीं। तो इससे क्या होता है, हम्म, एक फ़ियर क्रिएट होता है। तो वो हम्म. जो स्टेज फ़ियर है उसको कैसे ओवरकम करें? तो उस सिचुएशन में कैसे हमें बिहेव करना चाहिए? सो आप बेसिकली कह रहे हो कि स्टार्टिंग में जो स्टेज येस, फियर येस, होता है मेंटली, उसको कैसे चेंज मेंटली, करना है. येस। लुक, अगेन वही चीज बोलूंगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मेंटल मॉडल होना होना बहुत जरूरी है. तो जो हुँ, मैं हुँ, 2 मिनट की ड्रिल थी, गाना सुनना, अपने आप को अफर्मेशन करना और येस। पावर पोसेस करना, ये जरूरी नहीं है सिर्फ हाफ एन आवर पहले हो. ये आप हर रोज कर सकते हो अगर आपको करना है तो. हर रोज हुँ, अपने आप हुँ, को देख के कह सकते हो, आई एम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, येस, thousand of people listen to me while हुँ, they're on the edge of their seat. लाइक अपना पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दो कि विजुअलाइज येस। योरसेल्फ. आई वुड बी लाइक, अच्छा मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने 2000 लोगों का हुँ, क्राउड हुँ, है. उसके बाद पहले ऐसे ऑडिटोरियम सोचना चालू किया. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरे सामने स्टेडियम भर के लोग खड़े हुए हैं, एंड आई एम जस्ट ऑन देयर इज अ स्पॉटलाइट ऑन मी.
have closed my eyes and I'm just, in my moment and I'm delivering a speech. Visualize यस। karo, affirmations. A lot of these things, mental हुँ, हुँ। models help you to override जो हमारे अंदर का डर होता है. तो starting के अंदर you know again like do affirmations, visualize, फिर practice करो. आप जब ये सब करोगे, जब आप स्टेज पे होगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप देखोगे कि आप अच्छे हो रहे हो. एंड हुँ, नथिंग वर्क्स बेटर देन अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि अगर आप स्टेज पे गए हो लाइक, ओ आई एम बेटर देन लास्ट टाइम, वो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बिल्ड होना चालू हो जाता है. फिर नेक्स्ट टाइम यू लाइक, पिछली बार अच्छा किया था, इस बार और अच्छा हुआ. फिर इट जस्ट कीप्स हैपनिंग. इन जैसे अगर कोई क्रिकेट देखता है तो एक बारी अगर कोई बैट्समैन अगर अपना फ्लो और फॉर्म में आ जाए, देन इट्स वे इजियर फॉर देम टू हिट अ सेंचुरी. तो एक बारी यस, मोमेंटम बिल्ड हो जाए किसी भी चीज में, इट्स इजियर टू गेट बेटर एट व्हाट यू डूइंग. यस। और उनका नाम है आई थिंक धनंजय हिराची. राइट, कोई भी राइट। सुन रहा है, अगर उनको देखना है तो प्लीज टाइप 2014 टोस्ट मास्टर्स पब्लिक स्पीकिंग वर्ल्ड चैंपियन. सो यस, कॉ कॉम्पिटिशन 2014 के में अंदर किया था उन्होंने। फर्स्ट प्लेस आया था उनका. हुँ, हुँ। सो हैव अ लुक, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्पीचेस ऑफ ऑल टाइम. यस। और एंड आपका फर्स्ट पब्लिक एक्सपीरियंस कैसा था? पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस? जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, यस, वही। स्कूल वाला. हुँ। एंड जब प्रोफेशनल लेवल पे आप करने लगे तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था फिर? See, professional as in ke, I'm not a professional MC or a professional public speaker. I've done हुँ, हुँ। public speaking, but college events के अंदर या फिर जहाँ पे I could get an opportunity, honestly, जहाँ पे भी like I could find people to, talk to. हुँ, हुँ। So it massively different. Like I remember having some of my best memories in my life have been on stage. एक बारी हमारे कॉलेज के अंदर मिलिंद गाबा जो सिंगर है वो आए थे फॉर अ फेस्ट, तो उसकी एंकरिंग में करा था, एंड वो थोड़े से लेट हो गए थे आई थिंक ट्रैफिक में. तो देयर वाज लाइक 5 और 10 मिनट्स के लिए स्टेज खाली था, तो टीचर वाज लाइक के लाइक यू नीड टू गो ऑन द स्टेज, कांट लीव द स्टेज एम्प्टी क्योंकि वो लेट आ रहे हैं. आई वाज लाइक, मेरी स्क्रिप्ट तो पर सिर्फ 10 मिनट की थी, अब मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को, लाइक व्हाट डू यू वांट मी टू गो and do. हुँ, हुँ। So I went on stage and I asked my friend के वहाँ पे again like I think there was a crowd of 500 people waiting for Milind Gaba, and why would they want to listen to me when I was just there. तो मैंने यस। अपने दोस्त को बोला कि like let's put a good song, तो let's नाचो एक न्यूक्लियर का. मैंने कहा इसको बजा दे and I'm gonna go and dance and like make people get excited, and उनको भी डांस करने को बोलता हूँ जब तक वो नहीं आते. तो I went there on stage. इसकी वीडियो भी थी मेरे पास with one of my other friends, and we were like just like hyping people up and starting asking them to dance with us. हुँ, हुँ। तो फुल पीछे गाना बज रहा है, लेट्स नाचो. मेरा लास्ट ईयर है कॉलेज का, तो आई डोंट आई एम लाइक व्हाटएवर, आई डोंट गिव अ शिट कि अगर मैं कुछ करता भी हूँ जो मुझे नेक्स्ट ईयर ट्रबल में डाले. तो स्टेज था आई थिंक पाँच छह फीट की हाइट पर, जैसे एलिवेटेड स्टेज होता है. हुँ, तो it's like मेरा लास्ट ईयर है, मजे करूंगा मैं. तो मैं कूद गया स्टेज से, क्योंकि स्टेज के आगे ऑडियंस में सबसे पहले अपने टीचर्स, उनकी फैमिली बैठे हुए थे, और उसके पीछे एक तरीके से लाइक फेंस था जिसके पीछे स्टूडेंट्स थे. तो मेरे स्टूडेंट्स सारे दोस्त वगैरह फेंस के पीछे थे और स्टेज बीच में था. तो मैं कूद के वहां से फेंस की तरफ भागा मेरे दोस्तों के पास, और वहां जो कि उन्हें हाइप कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ आसपास फेंस के. अंधेरा था हुँ, वहां पे. बिफोर आई नो मैं नीचे गिर जाता हूँ, कुछ लगता है मेरी नाक पे. तो आई डिडंट फील मच. तो हुँ, बाद में पता चलता है वहां पे वो क्रेन वाला कैमरा होता है, उसकी तार थी दैट हिट हुँ। माय नोज, एंड मेरी ओह! नोज कट गई थी उस दिन. तो इट वाज हुँ। लाइक ब्लडिंग, लाइक ब्लीडिंग इन एवरीथिंग. तो टीचर आके बोलती है क्या कर रहा है. मैंने तो 10 मिनट बोला था कि स्टेज संभालो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग. आई वाज लाइक आई डोंट नो, हुँ, मेरा लास्ट ईयर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. अब नेक्स्ट ईयर मुझे हुँ। बोलो वापस स्टेज पे जाने के लिए, नहीं. सो अगेन लाइक ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हैव फन. these हुँ, memories, like अभी अगर आप, and it's easier said to be done, like जब मैं स्कूल में था, अगर मुझे कोई बोलता कि ऐसे would you be able to go and do this in front of a crowd of like 500 people, I would have said no, I would never. But when you start doing it, momentum आता है, and just have fun, enjoy. That's the, I think like that's the best advice I can give. Just enjoy that moment of being on stage, talking to people, and yeah, you will create some happy memories. राइट। एंड जैसे कि आपने बताया कि मतलब जो स्टार्टिंग के कुछ फ्यू मिनट्स होते हैं, जैसे आपने डांस किया स्टूडेंट्स के साथ में, तो स्टार्टिंग में ही हमें अटेंशन ग्रैब करना होता है, राइट? कि स्टार्टिंग में ही हमने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे लोगों का अटेंशन ग्रैब हो जाए एंड हमने ऑथोरिटी बिल्ड कर ली तो ईज़ी हो जाता है स्पीकिंग के लिए, राइट? सो हाँ, देखो मतलब वहां तो हाँ, मेरी कोई अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी, क्योंकि आई येस, डांस राइट। लाइक अ फ्रॉग. तो हुँ, हुँ, उसमें तो मेरी कोई अथॉरिटी वहां पे मैंने बिल्ड करी नहीं होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा
हुँ, जोकर की तरह डांस कर रहा था, तो they were anything more than anything else, they were like, take this joker off the stage. येस। But it was a random हुँ, हुँ, experience. But yes, you're 100% right. In a different situation, हुँ, first few seconds are very important to येस। make a good impression. तीन चीजें आप use कर सकते हो to have a हुँ, start. Instead of saying, "Hi, my name is Shiv. I'm here to talk." Blah blah blah. You हुँ, can start with a question. येस। How हुँ, many of you get nervous while you're on stage? Can I see a show of hands? That could be if you were giving a speech on how to get better हुँ, at public speaking. You can start with a open-ended question, engage the audience. उनसे बोलो like show of hands. That's your हुँ, first sentence. People are like, okay, what is he gonna say? Second होता है, you can share a fact. Facts से हुँ, start करो. You go on the stage, you're like just thinking it. This is a wrong fact, but just giving an example. आप ऐसा कुछ ढूंढ सकते हो. This is a wrong fact. Let me put it out there first. आप गए stage पे and you start by saying, did you know that there are more people afraid of public speaking than they are of death? ओके। And pause. So पहला हो सकता है हुँ, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्पीच. दूसरा होता है कि आप कोई ऐसा फैक्ट शेयर करो जो एकदम से लोगों को लगे, oh what is this. Third हो सकता है कि you start with a story. So you go on the stage and you go like, when I was a kid, I was asked to come in front of my classroom हुँ, by my English teacher. So you start with a story. So the तीन चीजें usually काफी basic होती हैं, but you can use them to have a good start. First, you remember Shubham? Was the first one. स्टेज पे जाके मतलब कुछ फैक्ट्स के बारे में बताना है या फिर Facts हो गया, क्वेश्चंस, correct? फैक्ट्स, क्वेश्चंस एंड देन या फिर आप खुद को इंट्रोड्यूस करके भी बोल सकते हो। Story से, कोई भी या एक story स्टोरी से, से। once upon a time, खुद को या फिर एक story से. So यस। these are the three basic ones. हुँ, हुँ। मैं बस चेक कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे 11 बज गए, था just making sure Shubham you're not sleeping. नो, मेरे यहाँ पे अभी दोपहर के Uh, 4 बज रहे। दो सॉरी 5 बज रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चाय का टाइम है यस, शाम की. यस। Nice. ओके। आपने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे बताया एक्चुअली आज, मतलब जो पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे मेरे भी डाउट थे, जो आज क्लियर हुए। मुझे एक आपका एपिसोड याद आ रहा है जिसमें आपने बोला था, मतलब आपने बताया कि आप एग्ज़ाम आपने मिस कर दी थी। आपकी बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम थी और वो आपने मिस कर दी थी एंड देन आपके डैड का आपको कॉल आया था। सो आप उसके बाद आपका पूरा मूड चेंज हो गया था, तो वो स्टोरी कैसी, मतलब आप सैड थे बहुत पहले एंड देन सडनली आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया था। वो क्या स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ? हाँ यार, अब तो काफी टाइम हो गया उसको, बट लाइक बेसिकली ऐसे ही हुआ था कि आई वाज स्टडीइंग वेरी हार्ड फॉर माय एग्जाम्स. एंड like when you are away from your family, like like the first year, I didn't have many friends and stuff, so I was just like studying and not feeling the best. So I think मेरी तबीयत उस समय wasn't the like wasn't I wasn't too well. तो मैं एक रात को काफी रात तक पढ़ता रहा. I was like, नहीं, I want to get this right. But the next morning, I just was so ill, like I couldn't wake up on time. And then जब तक मैं पहुंचा था, तो they have closed the gate of the exam room. So I was really like, imagine being as someone who missed an exam because हुँ, you slept in. So I was like really really sad, really really mad at myself. So I was like कि कैसे बताऊं मैं घर वालों को इस बारे में. So just called him. And yeah, like he was like, before anything else, he asked me like, are you okay? And things like this happen. It's fine, like because I was thinking he's gonna be mad at me because I missed that exam, which was important. But like he realized that I've been working hard myself. And mistakes like these do happen. So like just the way he handled it, the whole situation was just हुँ, for me is like very grateful to have amazing parents who understand me, and also you know appreciate my well-being over anything else. यस। या एंड आपने और बताया था कि आप जैसे दूसरे दिन क्लास में गए थे तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो आपका दोस्त आपको पूछने लगा कि तूने तो एग्ज़ाम मिस कर दी थी और तू इतना हैप्पी कैसे? तो अच्छा, हुँ, हुँ, रियली नहीं, मैंने जैसे बोला है कि इतने साल पहले की बात, आई थिंक 3 साढ़े 3 साल पहले हो गए. सो आई डोंट इवन रिकॉल द whole story now. But yeah, that's the only thing I recall, like calling my dad and him हुँ, just हुँ, being
so kind with the whole situation. यस, एंड इससे आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अगर आपके डैड वहाँ पे आपको बोलते कि तूने एग्ज़ाम मिस कर दिए एंड ऑल, अगर वो नेगेटिव वे में लेके जाते तो वो आपको ज़्यादा बुरा लगता है या फिर आप ज़्यादा सैड फ़ील करते। लेकिन उन्होंने एक पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया एंड पर्सपेक्टिव चेंज करने की वज़ह से आपका एक मतलब आप थोड़ा पॉज़िटिव फ़ील करने लगे, कॉन्फिडेंट फ़ील करने लगे एंड आपको पता चला कि ऐसी चीज़ें होती रहती है, तो जस्ट लेट्स मूव ऑन। यस, 100% man, 100% I यस। agree. सो ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आए थे एक्चुअली जब मैंने ये एपिसोड सुना था एंड सो आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें, मैंने पर्सनली तो बहुत सारी चीज़ें सीखी आज के इस एपिसोड में एंड थैंक यू सो मच What's your आप आए। biggest यस, takeaway, Shubham? Like what's one thing that you're gonna implement or action upon in the next let's say 1 month सो to get better at public सबसे speaking? पहले तो मैं एवरीडे मेरी वीडियो बनाऊँगा। मतलब कैमरे Awesome. के सामने आऊँगा मैं सबसे पहले एंड मैं जस्ट नोट्स लूँगा कि मैं कहाँ पे, मेरे हैंड जेस्चर्स कैसे हैं Good. एंड देन मैं इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा एंड देन Hmm. ये मैं स्ट्रेट 30 डेज़ तक करूँगा एंड मैं Okay. फर्स्ट डे का एंड 30 डेज़ का वीडियो को कंपेयर करूँगा मैं एंड आई नो Awesome. उसमें उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगी एंड Shubham, और एक you चीज़। you do that and I'll share that on my socials. यस, एंड देन और एक चीज़ मैं करने वाला हूँ कि पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, सिर्फ़ पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं, आई डोंट मतलब मुझे पता नहीं कि मुझे कब चांस मिलेगा पब्लिक स्पीकिंग करने का। लेकिन मैं पॉजिटिव अफ़र्मेशंस सुनता था पहले, लेकिन मैंने बीच में गैप हो गया मेरा। मैं फिर से वो स्टार्ट करूँगा सुनना क्योंकि उससे बहुत सबकॉन्शियस ही हमारा चेंज हो जाता है उससे, I agree. माइंडसेट। One of the हुँ, हुँ। best times and Frizzella बोलते हैं is to do it right after you brush your teeth because आप उस समय mirror के सामने होते हो, like it's the morning, it's the start of the day. So before you go out of the bathroom after you brushing your teeth, you do your affirmations right there because you're looking at the mirror. यस। कुछ बुक सजेस्ट कर दो आपके जो फ़ेवरेट है? Ah, भाई बुक्स तो मैं नहीं पढ़ता हूँ. I हुँ, हुँ। am a learner by watching YouTube videos and ओके, listening to podcasts and myself. So बुक्स तो मैं नहीं पढ़ता हूँ इतनी, so I can't really recommend. But वही जो मैंने खुद ही नहीं पढ़ी थी वो मैं कैसे recommend करूँ क्योंकि सब करते हैं. But I've heard राइट। कि Atomic हुँ, Habits is something people have suggested. यस, It's one book that I want to get into. यस, हैबिट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है वो। मैंने पढ़ी है एटॉमिक हैबिट्स, हैबिट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है वो बुक। हुँ, हम्म. हुँ। अ, I think there is अगर आपको public speaking में better होना तो मैंने audio book सुनी थी. There is a audio book TED, become a TED speaker or something. हुँ, Become हुँ, just I'm looking at it now. वो अच्छी book है अगर आप TEDx speaker के उन्होंने बहुत सारे जो TED के speakers थे, हुँ, जो आपने भी सुना होगा TED seminars होता है, हुँ, उस उनको उन्होंने decode करके उसके ऊपर एक book लिखी थी. So TED Talks नाम है उस book का. टेड टॉक्स ओके। हुँ, हुँ। हम्म, तो आई थिंक उस बुक और में बहुत सारे स्पीकर्स के स्पीचेस दिए हैं, ऐसा कुछ है शायद ना उसमें? हाँ it's हाँ हुँ, हुँ, but that's a good one. तो आप उसे आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, हुँ, हुँ, में काम करना चाहिए. यस। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पे आए एंड बहुत वैल्यूएबल लेसन्स दिए आपने आज मुझे और जो भी ऑडियंस इसको सुनेगी उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी इससे। लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे एपिसोड First को? of all, thank you so much, Shivam, for inviting me. I appreciate you thinking of me and giving me an opportunity to be part of your podcast. I am really thankful for that. काफी टाइम से podcast नहीं बना था तो I felt happy. I felt very good talking to you. It's been a great conversation. Thank you so much for also looking at my previous content, bringing those things up. Like it made my day as well, just to like thinking of those stories and asking some great questions. I think last एडवाइस तो मैं क्या ही दूँ यार लोगों को, बट आई थिंक हुँ, हुँ, जस्ट डू इट. लाइक जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोच रहे हैं, कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, ट्राई स्मॉल बट या स्टार्ट डूइंग इट. दैट्स समथिंग दैट आई वुड डू माई सेल्फ आफ्टर दिस पॉडकास्ट, लाइक क्रिएट कंटेंट, बिकॉज काफी टाइम हो गया था मुझे करते हुए. तो या लाइक आई थिंक स्मॉल एक्शन विंस. लेट्स स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस. यस, और स्मॉल एक्शन से ही मोमेंटम बिल्ड होता है एंड मोमेंटम जैसे बिल्ड हुआ देन हम लोग एक-एक गोल को फिर अचीव करते जाते हैं। यस. यस,
Okay. Thank you so much, Shivansh, All good, once Shivam. again. Thank you.